हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज विश्वास यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ 13,400 वैकेंसीज की डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट दो अलग अलग जारी कर दी गई है। एक में सिर्फ प्राइमरी टीचर की है और दूसरे में जो है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की है डिटेल एडवर्टीजमेंट। इसमें अब एप्लीकेशन जो टीचिंग पोस्ट के लिए एक से ज्यादा एप्लीकेशन करना चाहते हैं वो पहले इस वीडियो को देख लें, अच्छी तरीके से समझें। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने डाउट्स क्लियर कर लें कि आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। किस तरीके से एक से ज्यादा एप्लीकेशन की जा सकती है कि आपकी फॉर्म या एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। तो ये वीडियो आप पहले देखें, अच्छी तरीके से इसे समझें, अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स से भी इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लें अगर एक से ज्यादा एप्लीकेशन डालने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि नवोदय के केस में भी कुछ ऐसा हुआ कि कुछ कैंडिडेट ने एक से ज्यादा एप्लीकेशन फिल की बट उनके एडमिट कार्ड नहीं आए क्योंकि उन्होंने गलती कर दी थी। तो ये गलती केंद्रीय विद्यालय में ना करें क्योंकि ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि वापस कब ऐसी अपॉर्चुनिटी आए पता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, फिलहाल इस पे लिंक्स जारी कर दिए गए हैं, एप्लीकेशन के एडवर्टीजमेंट भी अवेलेबल है। तो हम एडवर्टीजमेंट ओपन कर लेते हैं और एडवर्टीजमेंट की पेज नंबर 20 पर जाते हैं। मैंने हाईलाइट किया हुआ ये एडवर्टीजमेंट मैंने ओपन किया हुआ, डिटेल एडवर्टीजमेंट 15/2022। इससे आप पीआरटी की भी समझ सकते हैं। पीआरटी के लिए 16/2022 एडवर्टीजमेंट है, बट इससे ही आप समझ लेंगे सारी चीजें। तो 15/2022 में अगर आप समझना चाहते हैं एक से ज्यादा एप्लीकेशन के पॉइंट को, तो पेज नंबर 20 पर आप सीधे चले आए स्क्रॉल करते हुए। तो मैं इसे पेज नंबर 20 की तरफ नीचे स्क्रॉल करी और पॉइंट जे है यहाँ पर, पेज नंबर 20 ऊपर लिखा है, यहाँ पर देखें ऊपर पेज नंबर 20 लिखा है। अब यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं हम। पहले मैं रीड करती हूँ फिर इसका मतलब समझेंगे। अ कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट इफ ही और शी इज एलिजिबल एंड डिजायर्स टू डू सो। In such cases, the candidate will have to pay the requisite fee for all the posts applied for. However, within TGT, a candidate shall apply only in one subject, as the written test of all subject of PGT/TGT will be conducted in a single shift. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सपोज आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं और आप दो अलग अलग सब्जेक्ट पीजीटी में ही अप्लाई कर रहे हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। मतलब पीजीटी में ही दो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए आप एप्लीकेशन नहीं डालें। क्लियर है? टीजीटी में ही आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन मत डालें, वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो पीजीटी में ही, सिर्फ पीजीटी में ही एक से ज्यादा एप्लीकेशन नहीं कर सकते, सिर्फ टीजीटी में ही एक से ज्यादा एप्लीकेशन नहीं कर सकते। लेकिन आप पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी ऐसे अलग अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन, एक से ज्यादा एप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर आपको ऐसे केस में अलग अलग फीस पेमेंट करनी होगी। फीस आपको अलग अलग पेमेंट करनी होगी। अगर सपोज कोई कैंडिडेट पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सपोज पीजीटी इंग्लिश के लिए, पीजीटी मैथ्स के लिए सपोज मैं एलिजिबल हूं और मैं पीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, टीजीटी मैथ्स के लिए भी अप्लाई करना चाहती हूँ और पीआरटी के लिए भी, तो मैं तीनों के लिए एप्लीकेशन कर सकती हूँ। या इसी तरीके से आप पीजीटी ज्योग्राफी के लिए करना चाहते हैं, टीजीटी में किसी सब्जेक्ट के लिए करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो होप, लेकिन अलग अलग फीस लगेगी, जो भी फीस रिक्वायर्ड रहेगी वो अलग अलग आपको पेमेंट करनी रहेगी। लेकिन सिर्फ पीजीटी में ही दो, एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन ना डालें, वो रिजेक्ट हो जाएगी। सिर्फ टीजीटी में ही एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन मत करें, वो रिजेक्ट हो जाएगी। होप मैं जो बोलना चाह रही हूँ आप ठीक तरीके से समझा पा रही हूँ। अगर मैंने ठीक तरीके से इसे नहीं समझाया इस पॉइंट को तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में लिखें। ऐसी छोटी छोटी और भी क्वेरी हैं, यहाँ पे और भी कुछ लिखा है, ये भी हम पढ़ेंगे पॉइंट के में। इसके पहले मैं बताऊँ आपको कि आप बहुत सारी क्वेरी पूछ रहे हैं, जैसे सर्टिफिकेट का, ST SC OBC, उसके लिए मैं अलग सेपरेट वीडियो पहले एडवर्टीजमेंट पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आपके लिए जरूर बनाती जाती हूँ जो भी आपके डाउट्स हैं। तब तक आप एप्लीकेशन ना करें। पॉइंट के में क्या लिखा? द कैंडिडेट हु आर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर मोर देन वन पोस्ट आर एडवाइज टू सिलेक्ट सेम ऑप्शंस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी। तो अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए, तो एग्जाम सेंटर सेम पिक करें, क्योंकि बिकॉज द एग्जामिनेशन फॉर डिफरेंट पोस्ट मे बी कंडक्टेड इन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट्स और ऑन द नेक्स्ट डे। In case they choose different city in their different application, they may not be able to reach other city. तो बोल रहे हैं कि एग्जाम बहुत पास पास भी रख सकते हैं, जैसे कि एक पीजीटी का सुबह, टीजीटी का शाम में, तो इवनिंग में, या
नेक्स्ट डे, तो अगर आप अलग अलग सेंटर पिक करेंगे तो आपका एग्जाम मिस हो जाएगा। तो सेंटर जो है एक ही चूज करने को, सिटी सेंटर एक ही चूज करने को, सिलेक्ट करने को एडवाइस कर रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखा IJKL में, इन केस मोर देन वन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट फॉर ए पोस्ट, बोथ द एप्लीकेशन विल बी वन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट फॉर अ पोस्ट। अगर एक ही पोस्ट में एक से ज्यादा आप एप्लीकेशन करेंगे तो एक ही पोस्ट में, मतलब पीजीटी में एक से ज्यादा पीजीटी के लिए कर देंगे आप, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, सभी दोनों ही रिजेक्ट हो जाएगा। और ऐसा नवोदय में हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ऐसा लिखा कि हमारे एडमिट कार्ड नहीं आए, क्योंकि उन्होंने दो टीजीटी में दो फिल कर दिया या पीजीटी में दो फिल कर दिया, अलग अलग सब्जेक्ट। तो ये बहुत ध्यान रखना है, उसके बाद आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर मेरे समझाने में कुछ एरर है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कुछ एरर हो गई है मेरे समझाने में, तो मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी।